वो क्या इतना बड़ा गैंगस्टर था? गैंग लेकर आने वाले होते हैं गैंगस्टर, वो अकेला आता था। मॉन्स्टर। मैंने राक्षसों के बारे में सुना था, पहली बार एक राक्षस को देखा। क्या चाहिए तेरे को? केजीएफ है असल कहानी पर आधारित। क्या था राजाओं की कमाई का राज? भारत में बिजली का क्या है इतिहास? केजीएफ भारत का बहुत ही पुराना इतिहास है। इस कॉन्सेप्ट पर इसी नाम से कन्नड़ फिल्म भी बनाई जा चुकी है। प्रशांत नील द्वारा निर्देशित ये फिल्म 2018 में दर्शकों के सामने आई थी। इसे खूब पसंद किया गया था और इसने कमाई के कई रिकॉर्ड्स भी तोड़े थे। आइए आज हम इसी वीडियो में आपको असली केजीएफ के बारे में बताते हैं। केजीएफ का मतलब कोलार गोल्ड फील्ड है, जो भारत की सबसे पुरानी सोने की खान है। ये कर्नाटक के बेंगलुरु शहर से लगभग 80 किलोमीटर दूर पर स्थित है। एक समय में ये भारत को सबसे ज्यादा सोना देने वाली जगह भी थी। ये वही जगह है जहां पर माइंस करके पूरा गोल्ड को निकाला जाता था। इतिहासकारों के अनुसार यहाँ से खुदाई करके लगभग 800 टन सोने का उत्पादन किया जा चुका है और ये गोल्ड लगभग 1880 से 2001 के बीच में निकाला गया है। इस खदान के बारे में कहा जाता है कि ये भारत की सबसे पुरानी खदानों में से एक है। यहाँ माइन करके गोल्ड को निकाला जाता था। एक समय ऐसा था जब इसमें लगभग 10,000 लोग काम किया करते थे, लेकिन अब यह जगह वीरान पड़ी है। कहा यह भी जाता है कि जब बहुत पहले अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, तब इसे मिनी इंग्लैंड के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि यहाँ का मौसम इंग्लैंड से मिलता जुलता था। अभी भी वहाँ ठंड ही रहती है। केजीएफ दुनिया की सबसे गहरी खदानों में से एक है। ये 1980 और 1990 के दशकों में इसकी खुदाई धरती की सतह से 3 किलोमीटर गहरी की गई थी। दक्षिण अफ्रीका की कुछ ही खदान ऐसी है जो इससे ज्यादा गहरी है। यहाँ पर गोल्ड के लिए सबसे पहले शताब्दी में खुदाई शुरू की गई थी, जो कई दशकों तक चलती रही। ये जगह साउथ इंडियन के राजाओं के आय का मुख्य सोर्स बन चुका था। सबसे ज्यादा आय यहीं से होती थी। 1864 में ब्रिटिश शासन को इस जगह के बारे में जानकारी हुई, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश खनन कंपनी जॉन टेलर एंड सन्स को गोल्ड निकालने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। गोल्ड का उत्पादन और ज्यादा बढ़ाने के लिए इसकी जिम्मेदारी डोनाल्ड रॉबस्टन को दे दी गई, जिसके लिए उन्होंने गोल्ड माइनिंग मशीनें लगा दी। लेकिन इन मशीनों को चलाने के लिए बिजली की जरूरत थी, जिसके लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगाया। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट के द्वारा बिजली की आपूर्ति पूरी की गई, जिसके बाद भारत दुनिया का पहला देश बन चुका था जो इस तरह का प्लांट यूज करता था। और फिर भारत में भी बिजली का इस्तेमाल होने लगा। क्या आप जानते हैं कि एशिया में जापान के टोक्यो शहर के बाद बिजली इस्तेमाल करने वाला इंडिया दूसरा देश बन चुका था, और अब इस प्लांट को कावेरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको बता दें कि इसी कहानी पर प्रशांत नील की 2018 वाली फिल्म थी। ये कन्नड़ सिनेमा की अब तक की सबसे महंगी फिल्म है। वहीं कमाई के मामले में भी ये कन्नड़ की सबसे बड़ी हिट है। अब इस फिल्म का दूसरा भाग रिलीज के लिए तैयार है। गौरतलब है कि अब फिल्म का एक सीक्वल भी रिलीज के लिए तैयार है। प्रशांत नील के द्वारा लिखी और उनके निर्देशन में बनी इस फिल्म में यश और श्रीनिधि शेट्टी मुख्य किरदारों में होंगे, जबकि बॉलीवुड के कई दिग्गज भी इसके दूसरे भाग में जुड़ने वाले हैं। इनमें रवीना टंडन, संजय दत्त और प्रकाश राज जैसे नाम शामिल हैं। आपको बता दें कि अच्युत कुमार ने फिल्म के पहले भाग में गुरु पांडियन का किरदार निभाया था, जिसे वो एक बार फिर से सीक्वल में निभाने वाले हैं। आपको बता दें कि ये फिल्म में 100 करोड़ के बजट में बनी है, जो इसी साल 16 जुलाई को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। फिल्म और उसकी कास्ट से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए और इस वीडियो को लेकर अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।